ये गंभीर नहीं हुआ और स्वाभाविक है कि इनकी गंभीरता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे। बागेश्वर सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आते हैं, तो इसमें सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के आलोक में अगर इसे रोकना चाहती है तो उससे बाबा बागेश्वर रुकने वाले नहीं हैं। हमारे संत हैं और इस तरह के लोगों को अगर वो गिरफ्तार करेगी और रोकेगी तो फिर जो यहाँ के मतदाता हैं वो स्वाभाविक है कि जो राष्ट्रवादी ताकत है राजनीतिक जीवन में उसको वो उसके साथ जाएंगे। देखिए, कौशलेंद्र जी पर कोई टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता। ये उनकी हैसियत नहीं है कि बाबा बागेश्वर और सनातन धर्म पर टिप्पणी करें। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंस्वार्स। बिहार में इन दिनों बजरंग दल और जातीय जनगणना जो है राजनीति का मुद्दा बना हुआ है। सियासत इन दोनों चीजों पर गरमाया हुआ है। ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी बड़ा बयान दिया है और सीधे तौर पे कहा है कि कौशलेंद्र कुमार जिन्होंने बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की थी, उनकी कोई औकात नहीं है, जदयू सांसद की कोई औकात नहीं है कि बजरंग दल पर वो बैन लगा सके। इसके अलावा भी उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा है कि जब एनडीए की सरकार जब थी तभी इसके लिए समर्थन मिला था, तभी शुरू होने की जो बातें हैं वो साफ हुई थी और ऐसे में बिहार सरकार जो है पीएम और सीएम बनने की जो कवायद है वो कर रही है, उसमें बिजी है और साथ ही विपक्षी एकजुटता में बिजी है और ऐसी को लेकर जो है बिहार सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, वो सुनिए। अरे देखिए, जातीय गणना का फैसला हमारी एनडीए की सरकार ने ली थी और यह सर्वदलीय फैसला था, लेकिन बिहार सरकार अपने पक्ष को बेहतर ढंग से रख नहीं पाई। गणना का जो मूल उद्देश्य था वो कहीं न कहीं बेहतर ढंग से माननीय उच्च न्यायालय में नहीं रखा गया, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल उसे स्थगित किया है। और देखिए, स्वाभाविक है जब एनडीए के समय में इतने अच्छे ढंग से ये सारी चीज़ें प्रारंभ हुई थी, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कैसे बेहतर ढंग से लागू हो, इसके लिए ये गंभीर नहीं हुआ और स्वाभाविक है कि इनकी गंभीरता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे और कैसे राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों का एका कैसे होगा। जब पूरी सरकार इसी में खोई हुई है तो स्वाभाविक है कि चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष हो, तो वो कहीं न कहीं वो बेहतर ढंग से नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, बाबा बागेश्वर का विरोध उनके करने से पूरा बिहार विरोध थोड़े ही कर रहा है। देखिए, हम लोग बाबा बागेश्वर का हृदय से स्वागत करते हैं और देखिए, ये संतों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आते हैं, तो इसमें सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के आलोक में अगर इसे रोकना चाहती है तो उससे बाबा बागेश्वर रुकने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जिस तरीके से अरे, शिक्षा मंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं है। आडवाणी जी को गिरफ्तार कर ली थी उसमें की तात्कालिक सरकार, तो फिर केंद्र में इतनी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी आ गए और जब इस तरह के जो हमारे संत हैं और इस तरह के लोगों को अगर वो गिरफ्तार करेगी और रोकेगी तो फिर जो यहाँ के मतदाता हैं वो स्वाभाविक है कि जो राष्ट्रवादी ताकत है राजनीतिक जीवन में उसको वो उसके साथ जाएंगे। सांसद कह रहे हैं कि बिहार में बजरंग दल को बैन। अब देखिए, कौशलेंद्र जी पर कोई टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता। ये उनकी हैसियत नहीं है कि बाबा बागेश्वर और सनातन धर्म पर टिप्पणी करें और बजरंग दल ऐसे राष्ट्रवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाए। ये कौशलेंद्र जी ऐसे लोगों की औकात नहीं है, ये तो उनको बोलना भी नहीं चाहिए। और जान लीजिए कि बजरंगबली जी माता सीता के पुत्र के समान हैं और ये माता सीता और जनक नंदिनी की ये धरती पर धरती है और वहाँ अगर हनुमान जी के बारे में कोई टिप्पणी होगी, बजरंगबली पर कोई टिप्पणी होगी, तो फिर जो हमारे सनातन धर्मी हमारे मतदाता हैं वो उनको सबक भी सिखा देंगे। तो आपने
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर जो है नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और ये भी कहा है कि जदयू सांसद की कोई औकात नहीं है कि बजरंग दल पर बैन लगा सके। और साथ ही उन्होंने जो धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री है, वो बिहार आने वाले हैं, उनका यह प्रोग्राम होने वाला है, ऐसे में उन पर भी उन्होंने कहा है कि जो संत है, संतों की भूमि है और बिहार जो है सीता माता की भूमि, ऐसे में किसी को हक नहीं है कि संतों को रोक सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सीता मैया है और जो बजरंग बली है, उनका रिश्ता माँ बेटे की तरह है, तो उनको जो है बैन नहीं लगाया जा सकता और जदयू सांसद की कोई औकात नहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पे ये भी कहा है कि जो जातीय जनगणना है उस पर बिहार सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बिहार सरकार का ध्यान जो है एकजुटता पर है और साथ ही पीएम और सीएम की कुर्सी पर है। इसकी के साथ जो है इस पर रोक लगाई गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।